टाइप ए पर्सनालिटी बोलते हैं इनको। लोग थोड़े पागल किस्म के लोग होते हैं, बहुत जान लगा देते हैं, बहुत एनर्जी डालते हैं, इनको सब चीजें जल्दी जल्दी चाहिए, इनको सब अपने मुताबिक चाहिए। ये परफेक्शनिस्ट टाइप ऑफ लोग होते हैं, इनको बोलते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं, पर इन्हीं को सबसे ज्यादा टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तकलीफ भी सबसे ज्यादा इन्हीं को होती है। दूसरे होते हैं टाइप बी पर्सनालिटी, हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं, आराम से, लोड नहीं लेना। ये लोग माना उतने सक्सेस ओरिएंटेड नहीं होते हैं, पर ये थोड़े कूल टाइप ऑफ लोग होते हैं, इनको इतना स्ट्रेस नहीं आता, इतना इनको डिप्रेशन नहीं आता। टाइप ए को सफलता मिलती है, पर उसकी कीमत भी उसको बहुत चुकानी पड़ती है। टाइप बी को सफलता मिलती है, थोड़ा लेट मिलती है, कम से कम वो रिलैक्स होके चलते हैं। तो कई बार हमको अपने आप को बदलना पड़ता है बेटा। अब तू स्ट्रेस भी ले लेगा, बता अगले 1-1.5 महीने में तो क्या कर लेगा? तेरे को स्ट्रेस लेना था तो डे 1 पे लेना था। तेरे को बगैर सिखाए भेजा था किसी ने सीएमए की, जा पहले 3 महीने एंजॉय कर, छोरियों से बात कर, मस्ती कर, फिर उसके बाद में आखिरी के 2 महीने में पढ़ना। तो तेरे को जो गाइड कर रहा है वो गधा है। ये लाइन में ऐसा होता ही नहीं है, डे 1 से फोकस रहना चाहिए। हूज योर मेंटर, एडवाइस किससे लेते हो? दुर्योधन भी लड़ाई जीत जाता अगर शकुनी मामा से एडवाइस नहीं लेता तो। अर्जुन भी लड़ाई हार जाता अगर श्री कृष्ण से एडवाइस नहीं लेता तो। चूज योर मेंटर्स वाइजली। किससे सुझाव ले रहे हो पहले चेक करो। तो जीवन में शकुनी मामा तो नहीं बैठा है तुम्हारे? अगर वो होगा तो तुमको निपटा देगा, तुम भले ही कितने अच्छे हो। कर्ण बेहतरीन थे, पर जो उसको सुझाव देने वाला व्यक्ति था दुर्योधन, उसका मित्र और उसके गुरु शकुनी, उन्होंने निपटा दिया कर्ण को। पहलवान, महाभारत के किरदार में एक किरदार अगर खड़ा हो जाए जिसको कोई हिला नहीं सकता, पूरी लड़ाई एक तरफ और वो व्यक्ति एक तरफ, वो कर्ण है। सूर्य पुत्र, कुंती पुत्र कर्ण। श्री कृष्ण तो बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने तो हारती हुई टीम को जिताया, लीडरशिप क्वालिटी थी ऐसी। तो तुम चेक करो, तुम्हारे जीवन में कोई शकुनी मामा नहीं होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा क्लासमेट तुम्हारा शकुनी मामा हो, जो पड़ोस में बैठता है, जो हॉस्टल के रूम में रहता है, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। वो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में स्लो पॉइजन डालेगा और तुम कर्ण होने के बावजूद लड़ाई हार जाओ। और तुम बहुत सामान्य अर्जुन जैसे, जिसको हमेशा डाउट रहता है मैं लड़ाई लड़ूं भी कि ना लड़ूं, जिसके हाथ हमेशा कांपते हो युद्ध के दौरान। तुम अपना काम करो, मेरा सत्संग चल रहा है, उसके हाथ कांपते हो, बार बार इमोशनल हो जाता हो, ये मेरे भाई, ये मैं वो। हो सकता है तुम इतने एवरेज आदमी हो जैसा कि अर्जुन। सिर्फ अर्जुन में अच्छा था, निशाना बहुत बढ़िया था, धनुर्धर बहुत अच्छा था, पर फंडामेंटली इमोशनल आदमी था। बार बार डर जाता था, घबरा जाता था, मैदान छोड़ने की बात करता था। जो तुम और मैं हमेशा वैसे ही रहते हैं। हम एक एक काम में बहुत अच्छे हैं, पर सब अर्जुन है अपने अपने खेल के, पर हम इमोशनल हैं, डरते हैं, घबराते हैं, जल्दी जल्दी मैदान छोड़ने की बात करते हैं। पर हमारे पीछे जो हमको गाइड करने वाले हैं, वो अगर श्री कृष्ण है, माता पिता गुरुजन, ये श्री कृष्ण की शक्ल में रहते हैं तुम्हारे आसपास, अगर ये है तो तुम युद्ध जीत जाओगे जीवन का। फिर चाहे सीए फाउंडेशन हो या पैसा हो या नाम हो, ध्यान से देख लो, शकुनी मामा नहीं होना चाहिए आसपास, दुर्योधन नहीं होना चाहिए। दुर्योधन भी बोलता, बोले सब मेरे को सब समझ में आ रहा है श्री कृष्ण जी, बोले मेरे को सब समझ में आ रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, जैसे तुमको समझ में आता है। मेरे को सब समझ में आ रहा है कि मैं मरूंगा, जैसे तुमको भी फील आता है बाबा इस सब्जेक्ट में गए, पर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं अपनी आदत से इतना मजबूर हूं, मेरे संचित कर्म ऐसे हैं, मेरा प्रारब्ध मुझसे वो काम करवा रहा है। मुझे बार बार जो मैंने पूर्व कर्मों से जो अपनी पर्सनालिटी को तैयार करा है, वो ऐसी है कि मैं जानता हूं मैं निपटूंगा, पर मैं क्या करूं?
मैं बच ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि किसी बिल्ली को निला धुला के इत्र लगा के सिंहासन पे बिठा दिया जाए कि बेटा तू चूहे को मत खाना, पर जैसे ही चूहा देखेगी तो उसके जो संचित कर्म है, उसके जो संस्कार हैं पूर्व जन्म के, वो ऐसा जोर मारते हैं कि वो चूहे को निपटा ही देगी। ऐसा दुर्योधन बोलता है कि मेरे संस्कार मुझे वो काम करने से रोकते, जो मुझे पता है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, फिर भी नहीं रुक पाता हूँ। वैसे ही हमारे भी संस्कार होते हैं, भाई मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, जब भी लड़ाई या लड़ने की बात आती है अपन हथियार डाल देते हैं। तो फिर ऐसे में कोई एक कृष्ण चाहिए बेटा, जो रास्ता दिखाए। वो माता पिता गुरुजन ही होंगे, या कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा जो निस्वार्थ तुम्हारे साथ होगा। दोस्ती में भी स्वार्थ होता है, तो अगर ऐसी साझेदारी वाली दोस्ती तो उससे बचना है। अदरवाइज माता पिता गुरुजन ये तीन तो मिल जाए। गुरुजन में भी बहुत नकली गुरु होते हैं, जो दिखते गुरु जैसे होते नहीं है, तुमको भांपना है, तुमको छांटना है। माता पिता में कोई नकली वैरायटी नहीं आती, वो ओरिजिनली होते हैं। तो ऐसे ये कृष्ण के एग्जाम्पल दे रहा हूं जो तुम्हारे आजू बाजू है, जो तुमको बचा लेंगे। चलो।